नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ओ केंद्र वाले यानी कि ओ सेंटर वाले वृत्त की जीवा यानी कि कोण एडी तथा एंड डीओसी एक रेखाखंड है, मतलब लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन है जो डी से प्रारंभ होकर मतलब डी से स्टार्ट होकर जीवा एबी को आगे बढ़ाने पर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड करने पर बिंदु सी पर पॉइंट सी पर मिलता है तथा BC बराबर OD है। यदि एंगल BCD बराबर 20 है तो तब देन एंगल AOD क्या होगा? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। उसमें देखो सबसे देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना है, एक वृत्त लेना है, एक सर्कल लेना है, एक वृत्त लेना, हमें एक बड़ा सा बिग सा सर्कल लेना है, वृत्त लेना। अब देखो इसका केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र यानी देखो यहाँ पर बीचों बीच देखो ये O लेना है, देखो दिया है ओ लेना ऐसा दिया है, ओ लेना ऐसा दिया है, ओ लेना ऐसा दिया है, गिवन है। अब यहाँ पर आगे बोला है हमें जीवा एडी लेना है, कोण एडी लेना है, हमें जीवा एडी लेना है, कोण एडी लेना। देखो यहाँ पर ये देखो ये हो गई हमारे जीवा एडी, ये हो गई हमारे जीवा। देखो यहाँ पर नाम हमने ए दिया और यहाँ पर हमने नाम बी दिया। फिर से देखो हमें जीवा एडी लेना है, मतलब कोण एडी लेना। देखो ये हो हमारा जीवा हो गया, कोण होगा, मतलब जीवा किसको बोलते हैं, कोण किसको बोले को। यदि हम वृत्त के ऊपर के यानी सर्कल के ऊपर में परिधि के ऊपर में सर्कमफेरेंस के ऊपर हम दो पॉइंट लेते हैं, वो ये दो पॉइंट को हम दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, मिट कर देने को ये रेखा को यानी लाइन को ही जीवा यानी कि कोण बोलते हैं। जीवा यानी कि कोण बोलते। यहाँ पर बिंदु का नेम ए एंड डी है, यहाँ पर ए दिया, यहाँ पर डी दिया हमने, तो ये हमारा जीवा एडी हो गया। आगे यहाँ पर दूसरा बोला है कि कहा है देखो यहाँ पर डीओसी एक रेखाखंड लेना है। अल्सो हमें डीओसी एक रेखाखंड लेना है, लाइन सेगमेंट लेना है, लाइन सेगमेंट लेना। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, केंद्र में से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन आएगी, केंद्र में से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधा रेखा आएगा। मतलब यहाँ पर डी ओ सी यानी देखो इधर कहीं पर सी होगा, इधर कहीं पर बाहर में सी होगा। ये आगे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, ये आगे चल को आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। मतलब देखो ये डी से देखो यहाँ पर आगे देखो, ये आगे बोला, देखो ये चीज आगे स्पष्ट से बोलिए, कहिए। देखो यहाँ पर देखो रेखाखंड लेना है जो डी से स्टार्ट होता है, ये रेखाखंड डी से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, आगे प्रारंभ होकर जीवा एबी को, मतलब हमें जीवा एबी भी लेना है, कोण एबी भी लेना है, जीवा एबी भी लेना है,
कोण ए बी लेना है, मतलब देखो यहाँ पर ए बिंदु है, दूसरा बिंदु सपोज हमने यहाँ पर लिया, हियर लिया, बी बिंदु सपोज हमने यहाँ पर लिया, हियर लिया, यहाँ पर लिया, हियर। देखो यहाँ पर जैसे हमने ए एंड बी को ज्वाइंट किया, जोड़ा, ए एंड बी को हमने ज्वाइंट किया, जोड़ा, तो ये हमारा जीवा ए बी हो गया, कोण ए बी हो गया, जीवा ए बी हो गया, कोण ए बी का मतलब वृत्त के दो बिंदुओं को हम जोड़ते, लाइन जो बनता है, रेखाखंड जो बनता है, उसको जीवा बोलते हैं, कॉर्ड 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 कॉर्ड। अब यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर बोला तो हमें ए बी को आगे बढ़ाना है, ए बी को इंक्रीज करना है। देखो यहाँ पर हमने ये ए बी को ऐसे आगे बढ़े, स्ट्रेट है, ये तो रफ है, इसे इसलिए यहाँ पर एक चीज देखो, ये रफ डायग्राम है, इसलिए ये थोड़ा zigzag है, पर एक्चुअल में ये स्ट्रेट है, सीधा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, सीधा रेखा है। देखो यहाँ पर मैं ए बी को आगे बढ़ाना है, देखो ये ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु सी पर मिलता है, कौन, ये रेखाखंड सी पर मिलता है। देखो ये रेखाखंड, ये लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर देखो सी पर मिलता है, सी पर इंटरसेक्ट करता है, सी पर कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, मतलब इस लाइन का एंड इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये प्रतिच्छेद बिंदु सी दिया है, गिवन ये पॉइंट यहाँ पर सी है, सी है, सी है, सी है। तो आगे बोला है कि कहा है, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, बीसी बराबर ओडी है, बीसी बराबर ओडी है, बीसी बराबर ओडी है, मतलब ये जो बीसी है, इस लाइन, इस रेखाखंड का वैल्यू ये डीओ के बराबर है, मतलब ये त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के बराबर है, मतलब सर्कल के ऊपर के किसी भी बिंदु को हमने केंद्र से ज्वाइंट किया, देन ये रेखाखंड को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, मतलब यहाँ पर डीओ यानी ओडी त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, मतलब देखो यहाँ पर ये बीसी डीओ के बराबर, मतलब त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के बराबर है। अब दूसरा बोला है कि कहा है कि देखो सीरो एंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी, मतलब ये एंगल यहाँ पर 20 का है, 20 का है, तो से एंगल बी सी डी, बी सी, चाहे कहो बी सी डी, चाहे कहो ओ सी डी, ये एंगल 20 का है, 20 डिग्री का है। तो आगे बोला है कि ए ओ डी क्या, मतलब यहाँ पर ए एंड ओ को ज्वाइंट करना है, जोड़ना है, ए एंड ओ को हमें जोड़ना है। यहाँ पर एंगल ए ओ डी, मतलब ये एंगल क्या होगा, चाहे तो डी ओ ए, ये एंगल क्या होगा वो हमें आउट करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने ये ओ, देखो ओ एंड बी को भी हम जोड़ कर, देखो ये हमने ओ एंड बी को ज्वाइंट किया, जोड़ा, ये ओ एंड बी को हमने ज्वाइंट किया, जोड़ा, देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेगा, पहला ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ओ बी सी, देखो पहला ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ओ बी सी, ए ओ बी एंड ओ बी सी, ये दो ट्रायंगल बनेगा। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ओ बी सी में त्रिभुज ओ बी सी में देखो ये साइड एंड ये साइड इक्वल होगा, फिर से देखो यहाँ पे त्रिभुज ओ बी सी में चाहे ओ
OB एंड BC इक्वल होगा, OB एंड BC इक्वल होगा। कैसे? हाउ? कैसे? हाउ? कैसे? हाउ? देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये BC DO के बराबर है, मतलब ये सर्कल के त्रिज्या के बराबर है। और ये क्या है? OB क्या है? OB भी त्रिज्या ही है, रेडियस है, मतलब वृत्त के ऊपर के किसी भी बिंदु को हम केंद्र से जोड़ते हैं तो ये लाइन त्रिज्या और त्रिज्या सेम भी होता है, मतलब ये और ये बराबर है। DO बराबर OB है, DO बराबर OB है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। सीधा सा अर्थ है कि ये दोनों भी बराबर है। तो अब हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो सामने सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, मतलब इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, यानी OC भी है। आगे इस भुजा के सामने वाला मतलब BC के ऑपोजिट एंगल ये देखो O है, मतलब BOC यानी COB है, BOC है, COB है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल का। फिर से ये एंगल BCO एंगल BOC ये दोनों एंगल बराबर होगा, मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, BOC भी 20 होगा, COB भी 20 होगा, 20 होगा। अब यहाँ पर ये एंगल आराम से निकल जाते। कोई सर्कल को ध्यान में नहीं ले, लाइन को ही ध्यान में लेना है, मतलब ये एंगल हम निकाल पाएंगे। कौन सा? एंगल OBC, चाहे तो CD हो, ये एंगल हम निकाल पाएंगे। कैसे? हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। यहाँ पर ये 20 और 20 40, 180 में से 40 घटा तो हमारे पास ये 140 बचा। एंगल OBC चाहे वो CD हो 140 का है, 140 का है। अब हमें पता है कि also भी, देखो यहाँ भी है स्ट्रेट लाइन है, सीधा रेखा। देखो यहाँ पर रेखा के एक तरफ का कंप्लीट एंगल पूरा कोण 180 का होता है, इसलिए इधर वाला एंगल, इधर वाला कोण, इधर वाला एंगल, इधर वाला कोण देखो सी लोग 40 का होगा, 40 का होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है और इधर वाला कोण 140, इधर वाला कोण 40 होगा, मतलब 140 प्लस 40 180 हो जाएगा। 140 प्लस 40 180, मतलब दोनों कोणों मतलब एक तरफ का एंगल, पूरा एंगल, ये कंप्लीट एंगल लाइन के ऊपर का एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 होता है, 180 होता है, 180 होता है, 180 होता है, यानी ये 40 होगा। मतलब कोई देखो यहाँ पर देखो इधर वाला एक तरफ का 180 होता है, मतलब यदि ये पूरा हम घूम गए तो ये पूरा 360 का एंगल बनता है। फिर से ये इधर वाला 180, मतलब इधर वाला भी 180, मतलब हम पूरा राउंड लगाए 360 का एंगल बनता है। 360 का कोण बनता है, 360 का कोण बनता है, 360 का कोण बनता है। तो ये चीज भी आपको याद करके इसका इस्तेमाल हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। देखो यहाँ इन शॉर्ट एंगल OBA यानी APO ये वाला एंगल 40 का है। अब यहाँ पर also ट्रायंगल AOB में यानी BO में साफ साफ दिखाई दे रहा है ये OA इन OB इक्वल होगा, OA इन OB बराबर हो गया, क्योंकि ये OA क्या है, OA भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या बराबर ही होगा, यानी ये दो साइड बराबर है तो
इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एओबी में दो सामने वाले एंगल भी बराबर हो गए, मतलब इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, यानी ओ बी ए, एंड इस साइड के सामने वाला यानी ऑपोजिट एंगल ये है। देखो इसके सामने ये है, इस भुजा के सामने ये एंगल है, कौन सा? ओ ए बी, चाहे वो बी ए, ये दोनों एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा, मतलब ये एंगल ए बी ओ 40 है, तो ये ओ ए बी 40 ही होगा। इफ एंगल ए बी ओ 40, then एंगल ओ ए बी also 40 होगा, 40 का होगा। अब फिर से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 40 और 40 80 होगा, यानी ये वाला एंगल 100 का होगा, 100 का होगा। ट्रायंगल एओबी में एंगल एओबी चाहे वो बीओए 100 का होगा, 100 का होगा। अब हमें निकालना है एंगल एओडी चाहे वो डीओए, ये एंगल हमें आउट करना है। कैसे होगा? देखो यहाँ पर फिर से हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल 180 का होता है, 180 का होता है। नहीं, यहाँ पर ये 100 और 20, 120 को घटाओ तो ये आएगा 60, मतलब ये एंगल 60 का होगा। देखो देखो ये एंगल 20 है, ये 100 है, 100 और 20 120, 120 को घटाए तो ये 60 आएगा। एंगल DOA यानी AOD 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, यानी कि हमारा ये 60 यानी कि 60 करेक्ट आंसर है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, ए बी तथा सी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार स्थित है, लाइस दैट इज लाई है कि सो दैट इज सच दैट जीवा ए बी तथा AC द्वारा केंद्र O पर यानी सेंटर O पर बने कोण क्रमशः रिस्पेक्टिवली 90 तथा 110 है। एंगल BAC क्या होगा? 70, 80, 90 एंड 100। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक सर्कल खींचना है, वृत्त ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पर इस सर्कल का केंद्र यानी सेंटर देखो, सिर्फ हमें O लेना है जो यहाँ पर बीचों बीच में आएगा, बीचों बीच में आएगा। आगे बोला कि हमें 3 बिंदु A B C वृत्त पर लेने हैं, सर्कल पर, मतलब सर्कमफेरेंस पर हमें 3 बिंदु A B तथा C लेना है। तो देखो यहाँ पर सपोज हमने A लिया, सपोज यहाँ पर हमने B लिया, सपोज यहाँ पर हमने C लिया। देखो ऐसे हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमने A लिया, यहाँ पर हमने B लिया एंड सपोज यहाँ पर हमने C लिया। तो आगे बोला है कि कहा है, देखो यहाँ पर जीवा AB मतलब A एंड B को ज्वाइन करना है, तो ये AB तथा जीवा AC मतलब A एंड C को भी ज्वाइन करना है। तो ये हमारा 2 जीवा हो गया, AB एंड AC हमारा 2 जीवा है, 2 और है। आगे बोला है कि ये दोनों जीवाएं रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः ये सेंटर पर यानी कि केंद्र पर 90 एंड 110 का एंगल बनाती है,
मतलब ये AB जीवा केंद्र पर यानी कि सेंटर पर देखो सिर्फ ये 90 का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते। आगे इसी प्रकार ये AC केंद्र पर 110 का एंगल बनाता है, 110 का एंगल बना। फिर से सबसे देखो यहाँ पर सर्कल पर हमने 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार लिया। आगे दोनों को हमने जो ये दोनों जीवा हो गया। अब आगे बोला कि ये जीवा ए बी जो है जो केंद्र पर 90 का कोण बनाती है, मतलब एंगल ए ओ बी चाहे वो बी ओ ए 90 का है। आगे इसी प्रकार कहा है, देखो ये चाप एसी, ये एसी केंद्र पर सेंटर पर 110 का एंगल बनाते हैं, मतलब एंगल ए ओ सी चाहे तो सी ओ ए, कहो ए ओ सी चाहे तो सी ओ ए 110 का है, 110 का है, 110 का है। तो आगे यहाँ पर आस्क करा है कि पूछा है कि जरा बताइए कि एंगल बी ए सी चाहे वो सी ए बी, मतलब ये पूरा एंगल आउट करना है, पूरा ये एंगल आउट करना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट देखो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो मेथड से निकाल सकते। देखो पहला मेथड जो हमने अभी बोला था वो मतलब देखो पूरा एंगल दोनों तरफ पूरा एंगल सर्कल वाला, देखो यदि यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये क्या बनता है, सर्कल बनता है। देखो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी हमारा स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि एक तरफ का पूरा कोण 180 का बनता है। ठीक इसी प्रकार इधर का भी ये पूरा एंगल कंप्लीट 180 का बनेगा, मतलब 180 प्लस 180 360 का बनेगा। मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया चलने को और घूमते घूमते हम फिर यहाँ पर ही आ गए, तो ये पूरा एंगल राउंड वाला एंगल 360 का बनता है। फिर देखो यदि हम यहाँ पर है और यहाँ से हमने चलना शुरू किया, चलते फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ गए, जहाँ से हमने चलना चालू किया वहां पर भी हम चल के आ गए, पूरा सर्कल हो जाएगा, पूरा राउंड हो जाएगा। मतलब ये पूरे राउंड का एंगल 360 का होता है, 360 होता है। मतलब ये पूरा एंगल दोनों तरफ का 180 प्लस 180 360 होता है, 360 होता है। अब इधर वाला देखो मतलब देखो लाइन के इधर एंगल, लाइन के देखो यहाँ पर मेन बात क्या है, देखो यहाँ पर देखो मेन बात देखो यहाँ पर देखो ये थोड़ा टेढ़ा होगा, देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, इसलिए 180 ज्यादा बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, पर ये एक्चुअल में नहीं है। देखो ये सीधी हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि देखो यहाँ पर इधर वाला कंप्लीट एंगल 180 बनेगा, पर एक्चुअली देखो ये लाइन ओबी ये थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा नीचे इधर झुका हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर एक्चुअल में एंगल एक तरफ का 180 नहीं बने। देखो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 110 प्लस 90
110 प्लस 90 200 होगा, 120 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये ओबी लाइन थोड़ा टेढ़ा है, स्ट्रेट नहीं है। मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये सीधी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो रफ डायग्राम था इसलिए ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ पर दो टुकड़ा का कॉम्बिनेशन है, एक पहला टुकड़ा सीओ, दूसरा टुकड़ा ओबी। पहला टुकड़ा सीओ, दूसरा पीस ओबी। पहला पीस सीओ है, दूसरा पीस ओबी है। मतलब थोड़ा इधर झुका हुआ है, ये ओबी थोड़ा इधर झुका हुआ है और ये इधर रह जाएगा, सीओ इधर रह जाएगा, स्ट्रेट नहीं है ये। मतलब एक तरफ का एंगल 200 बनेगा, 180 नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए। पर ये तो सही रहेगा, ये पूरा एंगल तो 360 का ही बनता है, ये हमें पता है। किससे? यदि सपोज देखो, यदि सपोज हमने यहाँ से चलना शुरू किया, गति करते 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 यहाँ पर फिर से हम आ गए, तो ये पूरा एंगल तो 360 ही होता है। दोनों कंप्लीट एंगल यानी राउंड वाला एंगल, सर्कुलर एंगल 180 का होता है, 360 का होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये थोड़ा इधर झुका है, ये दोनों टुकड़ा अलग स्ट्रेट नहीं। तो ये बात याद करके रखने। यदि ये स्ट्रेट लाइन होता तो देखो ये यहाँ पर 180 होता है, पर यहाँ पर 200 हो रहा है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा इधर झुका हुआ होगा। पर ये राउंड वाला एंगल तो हमें पता है 360 का ही होता है। अब ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये 110 और 90, 110 और 90 200 होता है। 200 को 360 में से घटाओ, 200 को 360 में से आप माइनस करो तो हमें भी 160 मिलेगा, 160 मिलेगा, 160 मिलेगा। मतलब बचा हुआ एंगल 160 है, शेष एंगल 160 है, रिमेन्स एंगल 160 है। मतलब एंगल COB 160 का, ये फिर से एक बार, एंगल COB चाहे तो BOC, ये इधर वाला एंगल 160 का है और इधर वाला एंगल पूरा 200 का है। इधर वाला 200 है, इधर वाला 160। ये सीधा नहीं है, देखो ये सीधा नहीं, थोड़ा ऐसा आएगा, आपको ये समझ लेना है, थोड़ा आपको ऐसा करके समझ लेना है। इधर वाला 160 का आएगा। अब यहाँ पर देखो ये B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है। अब यहाँ पर लगता है कौन से मतलब चाप द्वारा यानी कि आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के ऊपर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ट्वाइस होता है। फिर से एक बार, एक ही चाप है, एक ही आर्क से केंद्र पर बनाया गया कोण देखो परिधि के ऊपर बनाए गए कोण का दुगना होता है। फिर से एक बार, एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया एंगल सरकमफेरेंस के ऊपर बनाए गए एंगल का 2 टाइम्स होता है, 2 फोल्ड होता है, डबल होता है। मतलब ये एंगल 160, तो इधर वाला ये एंगल 80 का होगा, 80 का। देखो 160 का आधा 160 का हाफ 80 होता है। देखो फिर से यहाँ पर ये चाप CB है, आर्क CB है और ये चाप CB केंद्र पर देखो ये 160 का एंगल बनाते हैं और यही यानी चाप CB है, देखो ये परिधि के ऊपर ये एंगल बनाता है। यही चाप मतलब चाप CB है, आर्क CB है, चाप CB है, ये परिधि के ऊपर यानी
यानी कि सर्कमफेरेंस के ऊपर, परिधि के ऊपर, यानी सर्कमफेरेंस पर ये एंगल बनाता है, यानी एंगल CAB बनाता है। तो ये COB एंड CAB, COB एंड CAB, COB एंड CAB, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ये आधा होता है इसका, इसका मतलब ये दुगना होता है, ये आधा होता है मतलब ये दुगना होता है, मतलब ये हमें पता है 160 है तो इसका आधा यहाँ पर 80 होगा। दैट इज CAB एंगल 80 का होगा। ये निकालने को बोला, देखो यहाँ पर बताइए BAC चाहे वो CAB 80 का होगा, 80 का होगा, 80 का होगा, 80 का होगा, मतलब विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। आगे देखो, इसको हम दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हाउ देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये भी है, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो ये दो ट्रायंगल बन रहा है। पहला ट्रायंगल ABO है, दूसरा AOC, ये ट्रायंगल एंड ए ट्रायंगल। अब हमें पता है कि वी नॉट दैट, देखो ये AO क्या है, त्रिज्या है, सिमिलरली ये BO क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या तो बराबर ही है, इक्वल ही होगा, तो सामने सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, मतलब इस भुजा के सामने वाला एंगल ये B है और इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, ये छोटा एंगल, इतना एंगल है, यानी OAB है, चाहे वो BA हो, इधर वाला टुकड़ा है, ये दोनों सेम होगा। अब हमें इस ट्रायंगल में थर्ड एंगल 90 पता है, एंगल AOB 90 हमें पता है, दिया है, ये दोनों एंगल भी निकल जाए। कैसे? 180 में से ये आप 90 को घटाओ तो हमें भी कितना मिलेगा, तो हमें भी 90 मिलेगा, 90 80 होता है, यानी ये दोनों कोणों को मिलाकर 90 होगा। ये एंगल एंड ये एंगल, मतलब एंगल OAB और एंगल OBA मिलाकर 90 होगा, 90 होगा। ये दोनों आपस में समान है, मतलब ये 45 में बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी 45 होगा। एंगल OAB एंड OBC 45 होगा, 45 होगा। अब बचा है हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, तभी ये पूरा एंगल निकलेगा, ये इधर वाला टुकड़ा निकालना पड़ेगा। तो ये सीधी सी बात है, इस ट्रायंगल का यूज करके निकलेगा, मतलब फिर से यही बात, इस ट्रायंगल में ये AO एंड CO क्या है, रेडियस है, यानी इस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर है, तो सीधी सी बात है कि दो कोण भी बराबर होगा, ऑपोजिट वाला टू एंगल इक्वल होगा, मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल ये है और ये साइड के सामने वाला एंगल ये है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दैट इज एंगल CAO एंगल ACO बराबर होगा। ये दोनों एंगल कैसे निकलेगा, हाउ टू, अब देखो यहाँ पर थर्ड एंगल 110 है, 180 में से आप 110 को घटाओ, माइनस करो तो हमें भी 70 मिलेगा, मतलब ये दोनों कोणों को मिलाकर 70 होता है, 70 होता है, 70 होता है, 70 होता है। ये दोनों एंगल कितना का होगा, तो देखो यहाँ पर दोनों एंगल अल्सो बराबर है, सेम है, ये आधे में बढ़ जाएगा। 70 का आधा 35, मतलब ये एंगल भी 35, ये एंगल भी 35 होगा, दैट इज CAO
35 35 होगा, 35 होगा। अब हमें निकालना है एंगल BAC, चाहे तो CA यानी पूरा एंगल निकालना है, दोनों को जोड़ो, ये करोगे 45 प्लस 35 80 ही तो होगा, 80 ही तो होगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। मतलब आंसर निकालने के कई सारे तरीके, कई सारे मेथड हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी तथा डी चार बिंदु, देखो ए बी सी तथा डी चार बिंदु 4 पॉइंट वृत्त पर स्थित है, सर्कल के ऊपर लाई है। एसी तथा बीडी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद होते, इस तरह से इंटरसेक्ट करते कि यानी कि सो दैट इज such that एंगल BEC 130 हो रहा है एंड एंगल ECD इसका बन रहा है। तो एंगल BAC क्या होगा? What should be 120, 90, 100 एंड 110। अब सबसे पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम, चित्र आकृति कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना है, वृत्त लेना है। आगे इस सर्कल के ऊपर मतलब सर्कमफेरेंस के ऊपर हमें चार बिंदु लेने, कौन से? A, B, C एंड D। देखो सपोज यहाँ पर हमने बिंदु A लिया, आगे यहाँ पर बिंदु हमने B लिया, आगे यहाँ पर हमने बिंदु C लिया और सपोज यहाँ पर हमने बिंदु D लिया। किसे? हमें चार बिंदु ABCD लेना है, तो हमने इस तरह से ABCD चार बिंदु लिए। किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर, मतलब परिधि के ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर। आगे बोला है कि कहा है कि AC तथा BD मतलब AC एंड A एंड C को एंड B एंड D को ज्वाइन करना है। किसे? AC का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, मतलब A एंड C को जोड़ना है। दूसरा BD का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, मतलब B एंड D को मिलाना है। अब AC तथा BD मतलब ये दोनों जीवाएं, दोनों कोर्स बिंदु E पर इंटरसेक्ट करती है। ये दोनों कोर्स E पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। इंटरसेक्शन पॉइंट का नेम E दिया है। आगे बोला है कि एंगल BAC ये वाला एंगल, चाहे तो CEB ये वाला एंगल 130 का बन रहा है। आगे दूसरा एंगल CD का अस्तित्व कब होगा? एग्जिस्टेंस कब होगा? जब हम C एंड D को ज्वाइन करेंगे तो। अब देखो एंगल ECD ये वाला एंगल 20 का बन रहा है, ऐसा दिया है। देखो सर्कल को ध्यान में नहीं लेना है, ये लाइन को ध्यान में लेना है। देखो ये ECD चाहे तो DCE ये वाला एंगल 20 का बन रहा है, 20 का बन रहा है, 20 का बन रहा है, 20 का बन रहा है। तो आगे हमें बताइए कि एंगल BAC मतलब AB, BA मतलब AB, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, जब हम ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तब होगा। A एंड B को हम मिलाएंगे तब होगा, मतलब BAC
यानी ये एंगल हमें आउट करना है। किसे? एंगल BAC, यानी ये एंगल हमें आउट करना है। चाहे कहे BAE तो यही एंगल आएगा। देखो यहाँ पर देखो BAC कहे आगे, चाहे BAE कहे, एक ही बात है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जीवा, इसलिए यानी ई को आप लो सी को लो, एक ही बात होता है, ये बदलेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन है इसलिए। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, यानी उल्टा CAB ऐसा भी बोल सकते हो, चाहे आप EAB ऐसा भी बोल सकते हो। ये एंगल तो यही दर्शाएगा, यह डिनोट करेगा। तो इस तरह से गहराई में समझना होता है, डीप में अंडरस्टैंड करना होता है। इन शॉर्ट हमें ये एंगल आउट करना है। कैसे आउट? यहाँ पर देखो ये BD हमारा देखो 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 यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है। यदि हमने ये एंगल निकाल लिया, कौन सा एंगल? BDC, चाहे OCDD, ये एंगल निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व जाएगा। अब ये एंगल हम दो तरह से निकाल सकते हैं, टू मेथड से निकाल सकते। तो उसमें हम पहला मेथड देखो, यहाँ पर ये BD स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये जीवा है इसलिए, कोण है इसलिए। अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 का बनता है, 180 का बनता है। अब इधर वाला 130 है, तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि देखो इधर वाला 50 का होगा, 80 का होगा, 50 का होगा, 80 का होगा, मतलब एंगल DEC चाहे वो CED, ये वाला एंगल 50 का होगा। अब ट्रायंगल EDC में, चाहे वो CDE में, चाहे वो ECD में, तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर ये 50 है, ये 20 है, तो ये 50 और 20 70 हुआ, 180 में 70 गया, तो ये एंगल 110 का निकलेगा। दैट इज इफ एंगल DEC 50 है, एंगल ECD 20 है, देन तो एंगल ADC ये 110 होगा, 110 होगा, 110 होगा, 110 होगा। तो इस तरह से भी आप 110 निकाल सकते हैं। अब हम साथ साथ देखो ये दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर ये 130 जो एंगल है वह ये E का बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, आउटसाइड का एंगल है। फिर से एक बार, ये जो ये एंगल है 130 का, तो ये एंगल ये E पॉइंट का यानी E वर्टेक्स का बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। कहीं से देखो यहाँ पर ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल EDC है, ट्रायंगल EDC है, जिसमें से इस साइड को हमने एक्सटेंड किया है, लंबाया है, विस्तार किया। फिर से ये ट्रायंगल की तीन भुजा, जिसमें इस साइड को हमने देखो ये एक्सटेंड किया है, विस्तार किया है, तो ये यहाँ पर बाहरी कोण बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है। ये बाहरी कोण बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है। तो ये बाहरी कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल, देखो 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 देखो, बाहरी कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल सामने वाले के योग के बराबर होता है। तो फिर से ये बाहरी कोण होता है, वो सामने वाले के अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। किसे? ये बाहरी कोण अंदर वाले यानी सामने वाले भी और अंदर वाले, सामने वाले अंदर के दोनों एंगल्स के योग के बराबर होता है, दोनों कोणों के योग के बराबर, दोनों एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है। मतलब देखो ये तो हमें पता नहीं था, आगे 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 देखो, आगे ये भी हमें पता नहीं था, ये हमें पता था 20 दिया है, देखो 20 दिया है, ये 20 दिया है, 20 दिया कभी दिया है जो, तो देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट एंगल निकल जाएगा। देखो यहाँ पर
ये बाहरी 130, ये 20 है, तो सीधी सी बात है ये 110 ही होगा। तभी तो 110 प्लस 20 130 होगा, 110 प्लस 20 130 होगा, मतलब 130 माइनस 20 110 होगा, 130 माइनस 20 110 होगा। ऐसे भी आप 110 यानी ये एंगल आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर लगेगा बच्चों कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पर लगेगा कॉन्सेप्ट, मतलब देखो ये यहाँ पर हमारा चाप BC है, आर्क BC है, ये हमारा चाप BC है, आर्क BC। उल्टा भी आप बोल सकते चाप CD है, आर्क CD, इस तरह से बोलो उस तरह से बोलो एक ही बात है। इन सॉरी यहाँ पर ये हमारा चाप BC है, आर्क BC है, ये चाप देखो यही एंगल बनाता, देखो ये चाप BC देखो ये एंगल बनाता है, ये चाप BC परिधि के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस पर ये एंगल बनाता है, मतलब एंगल BDC बनाता है। ये चाप BC परिधि के ऊपर ये सर्कमफेरेंस पर ये देखो BDC एंगल बनाता है, यानी CDB एंगल बनाता है, CDB एंगल बनाता है। अब यही का यही चाप, यही का यही आप देखो परिधि के ऊपर यानी कि सर्कमफेरेंस के ऊपर देखो ये एंगल भी बनाता है, मतलब यही का यही चाप यानी BC है परिधि के ऊपर एंगल BAC चाहे वो CAB बनाता है, यही का यही चाप देखो BAC एंगल बन चाहे वो CAB बनाता है, ये एंगल भी बनाता है। अब यहाँ पर होता है देखो यहाँ पर होता है कि एक ही चाप द्वारा परिधि के ऊपर बनाए गए कोण इक्वल होते हैं, एक ही चाप द्वारा परिधि के ऊपर बनाए गए अनंत कोण इक्वल होते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स इक्वल है। से एक ही आर्क के ऊपर एक ही चाप के द्वारा परिधि के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर अनंत कोण बनाए गए हो, इनफाइनाइट एंगल बनाए गए हो, मेड हो, तो वो सभी ऑल इक्वल होते हैं, मतलब ये 110 है तो ये भी 110 का ही होगा। दैट इज यानी कि अगर एक एंगल BDC 110 तो ध्यान एंगल BAC भी 110 का होगा, और हमें निकालना तो ये देखो BAC 110 का आएगा, मतलब विकल्प D हमारा